शुक्रवार के दिन हमें है चांदी चंद्रमा का। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शुक्रवार के दिन हमें कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। शुक्रवार के दिन वैसे तो माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, संतोषी माता का व्रत किया जाता है। अगर हम कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जो कुछ नियम हैं इनका अगर हम पालन करें तो इससे भी हमारी तकदीर बदल जाएगी। जो भी कर्म हम करते हैं इससे हमारे पति की भी उन्नति होती है, इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे द्वारा ही जो भी पूजा पाठ व्रत दान पुण्य किया जाता है उसी से हमारे घर की तकदीर तय होती है। हमारे पति का भी भाग्य हमसे ही जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है, अच्छे कर्म ज़रूर करने हैं। शुक्रवार के दिन हमें यह नियम बना लेना है कि उस दिन हमें रेड कलर की साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। रेड और नहीं तो गुलाबी कलर की साड़ी भी आपके पास हो तो आप उस दिन ज़रूर पहने। और साड़ी का मतलब कहीं से भी ये ना कि चूहा का कटा हुआ हो, फटा हुआ हो, मतलब किसी तरीके से ख़राब साड़ी रखा हुआ हो, तो उस दिन हमें इस तरीके की साड़ी नहीं पहननी है। साड़ी जो भी रहे, पुराना रहे नया रहे, लेकिन वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें सिलवटें नहीं पड़ी होनी चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें अच्छे से बाल में कंघी कर लेनी चाहिए, मतलब मांग में सिंदूर बिंदी लगा लेना है। और इस दिन बिल्कुल जैसे माता लक्ष्मी रहती हैं वैसे तैयार होके हमें रहना चाहिए। माता लक्ष्मी को जब भी आप फोटो देखिए तो वो बिल्कुल सजी संवरी रहती हैं, तो उसी तरीके से हमें शुक्रवार के दिन अच्छे से सज संवर के रहना चाहिए। और उस दिन हमें सेंट, जिसे इत्र कहते हैं, इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे भी हम लोग पूजा पाठ में इत्र लाते हैं, वो रखा ही रह जाता है। तो शुक्रवार के दिन हमें नियम बना लेना है कि हमें थोड़ा सा इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, हमारे शरीर से उस दिन सुगंध आनी चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें अपने पैर में महावर जरूर लगाना चाहिए। और दिन तो हम उतना नहीं लगा पाते हैं क्योंकि सब लोग थोड़ा बिजी हैं, ऑफिस का मतलब किसी को ऑफिस जाना रहता है, घर का काम रहता है, तो और दिन करे या ना करे, लेकिन हमें शुक्रवार के दिन पैर में महावर ज़रूर लगाना चाहिए। और तो इस तरीके से हम उस दिन नेल पॉलिश भी लगा लेंगे, मतलब जितना हो सके उस दिन हमें अच्छे से सज संवर के रहना चाहिए। और शुक्रवार के दिन हमें अपने पैर में पायल ज़रूर पहनना चाहिए। देखिए पायल रोज़ पहन के ही रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग जो वर्किंग हैं, जो जॉब के लिए जाते हैं, तो वो उतना पायल पहनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इससे घुंघरू की आवाज़ आती है। तो आप बिना घुंघरू का पायल भी पहन सकते हैं, चाहेंगे तो इसको घुंघरू को अगर निकलवा दें तो ये बजेगा नहीं। तो हमें पायल ज़रूर पहनना चाहिए। और आप रोज़ पहने या ना पहने, लेकिन शुक्रवार के दिन पायल ज़रूर पहनने चाहिए। पायल पहनने से चांदी चंद्रमा का कारक होता है और चंद्रमा शीतलता देता है। तो अगर हम पायल पहनते हैं तो इससे हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है और हमारे जीवन में मतलब जब हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है तो जीवन में उन्नति होती है, प्रगति होती है। तो चाहे तो अगर आप ऑफिस जाती हैं तो पतला पायल भी मतलब पहन सकती हैं, और जो जिसमें मतलब घुंघरू ना हो उस तरीके का पायल भी आप पहन सकती हैं, लेकिन पायल पहन के ज़रूर रहना चाहिए। इससे हमारा जो
मतलब शुक्र ग्रह होता है वो मजबूत होता है। चांदी चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं और अगर हम ये पहनते हैं तो इससे हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है। तो इसीलिए हमें पायल ज़रूर पहननी चाहिए। और शुक्रवार के दिन हमें यह नियम बना लेना है कि उस दिन खीर बना के हम माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे और खीर बनाने से पहले हमें चूल्हे की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस पर हम लोग तो लहसुन प्याज ये सब कुछ बनाते रहते हैं, नमक की चीज़ें भी बनाते हैं। तो भोग लगाने से पहले हमें चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेना है और हमें खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो उस दिन हमें शुक्रवार के दिन खीर बनानी है और खीर का हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी इसे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होती हैं और हमें खीर का भोग लगाना है। इस तरीके से 3 बार जल घुमाते हुए हमें माता लक्ष्मी को भोग लगाना है और खीर का भोग लगाने के बाद हमें ये जो खीर है जो बर्तन में हम बनाए हैं उसमें मिला देंगे और उसके बाद हम पूरे परिवार को ये भोग प्रसाद देंगे। तो ये नियम का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन हमें अपने पति से, जब भी आपके पति मतलब ऑफिस जाते हैं और शाम में आते हैं, तो आते समय उनसे बोलिए कि कुछ मीठी वस्तु ज़रूर लेके आएँ। आपके घर में अगर मतलब गुड़ चीनी या बतासा पूजा के लिए वो भी मंगा सकती हैं, जो वो गोल हम लोग उसे इलायची दाना कहते हैं, तो वो भी मंगा सकती हैं। यानी कुछ भी मीठी वस्तु चॉकलेट भी मंगा सकती हैं। शुक्रवार के दिन हमें यह नियम बना लेना है कि कुछ भी मीठी वस्तु हमें ज़रूर मंगवानी चाहिए। हमारा शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मजबूत होने से हमारा जो लाइफ है वो वैभव संपन्नता वाला होता है, जो कहता है लग्जरी लाइफ वो हमारी होती है। तो इसीलिए हमें उस दिन अपने पति से कुछ न कुछ ज़रूर मीठी चीज़ ज़रूर मंगवानी चाहिए। अच्छा कर्म हमें ज़रूर करना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में आज नहीं तो कल हर कुछ होगा जो हम चाहते हैं। पहले तो हमें नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन हमें कलावे की बाती ज़रूर जलानी चाहिए। सुबह में आप पूजा करें या संध्या के समय जब हम आरती करते हैं तो उस समय हमें कलावे की बाती जलानी चाहिए। और लाल कलर माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का साथ में रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर विष्णु भगवान रहेंगे वहीं पे माता लक्ष्मी रहती हैं। तो इन दोनों की साथ ही फ़ोटो रखिए या मूर्ति रखिए, दोनों की साथ में रखनी चाहिए। और उस दिन हमें कलावे की बाती जलानी है और खीर का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो यह सब नियम का अगर हम पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी इससे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होती है। और माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो हमारे जीवन में कभी भी धन की, वैभव की, संपन्नता की कभी कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से नारायण के साथ में आशीर्वाद मिलता है और हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय बीतता है। व्रत या पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये जो नियम है इसका भी अगर हम पालन करते हैं तो इससे भी हमारी तकदीर बदल जाएगी। हमारा जो भाग्य है वो ज़रूर मतलब बदलेगा ही बदलेगा। हमारे पति को भी उन्नति होगी, तरक्की होगी। जो भी वो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनमें उनको ज़रूर तरक्की मिलेगी। तो इसीलिए हमें ये सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।